मैंने कभी भी पुरानी रोशन को कॉपी करने की कोशिश नहीं की है। पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, बहुत ही गिने-चुने थे और बहुत ही कम थे और मेरे जैसे हार्डली कुछ थे। 80% of them liked me. Yeah. But of course, the remaining 20%, they have their own complaints. Hi, this is Monaz Mewawala and you're watching IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Mona's. So firstly, big congratulations. काफी ही प्यार मिल रहा है आपको ये कैरेक्टर के लिए. Thank you so much. Have you ever thought कि जब रिप्लेसमेंट में जाओगे इतना सारा प्यार भी मिलेगा बिकॉज रिप्लेसमेंट के कैरेक्टर को अपनाना ऑडियंस से इट्स नॉट इजी बट यू हैव गॉट दैट. Which I feel very much lucky and privileged. I mean, thank you, audience. Thank you, everyone, for appreciating me and Yeah. for graciously accepting me as Roshan Singh Sodhi. जब आपको ये किरदार मिला था रोशन सिंह का तो हाउ वाज योर रिएक्शन. क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था? मैं तो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि या मुझे पता था कि मैं इस कैरेक्टर में जी जान लगा दूंगी और उसको अपने ही फ्लेवर में थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश करूंगी और मेरी वही कोशिश जी. जारी है अभी. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब ऑडियंस का रिएक्शन या मैसेजेस आने लग गए? हाउ यू रिएक्टेड बिकॉज नर्वसनेस था स्टार्टिंग में? एक्चुअली मुझे ना बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी. आई जी. हैव ऑल्सो सेड दिस इन माई प्रीवियस इंटरव्यूज क्योंकि जब मैं सेट पर आई थी तो आई न्यू ऑलमोस्ट एवरी वन. आई हैड वर्कड विथ अ कपल ऑफ पीपल ऑल्सो एंड सो एवरीवन मेड मी फील सो कंफर्टेबल. तो नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जी. हाँ, फर्स्ट एपिसोड का जब टेलीकास्ट होने वाला था तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी कि ओके माय एंट्री शॉट ऐसे होगा, कैसे होगा, कैसा लगा लोगों को, लेकिन नर्वसनेस नहीं थी. बट ये किरदार ऑलरेडी एक फेमस किरदार रह चुका है, ऑडियंस के मन में ऑलरेडी एक पहले किरदार की छाप थी. यस यस. रिप्लेस करना टफ हो जाता है एज एन एक्टर ऑल्सो बिकॉज आप मैच करना चाहते हो पहले किरदार से. तो आपने कुछ टिप्स लिए थे प्रोडक्शन से या फिर अपना कुछ इनपुट डालने की कोशिश की थी? तो प्रोडक्शन से मैच करने के टिप्स नहीं लिए थे. प्रोडक्शन ने और डायरेक्शन टीम ने और क्रिएटिव टीम ने जी. मुझे बैठकर कैरेक्टर का ब्रीफ दिया था कि रोशन कैसी है, रोशन ऐसी है, रोशन थोड़ी सी एनर्जेटिक है, रोशन इज मैड, समटाइम्स शी इज अ लिटिल डेंस आल्सो. या सो मैंने कभी भी पुरानी रोशन को कॉपी करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि और आपका क्या सवाल था, बीच में आपने कुछ पूछा. मैंने लगा कि टिप्स लिया तो प्रोडक्शन से या हाँ, पहले के किरदार को देखकर आपने मैच, कॉपी हाँ, किया, मैच मैच कर किया. कॉपी, हाँ, मैच करने का जो टेंशन है ना कि क्या मैं इसको मैच कर पाऊंगी, क्या मैं इतना ही अच्छा या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी, ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आए ही नहीं कभी भी क्योंकि आई केम, फॉर मी इट वाज अ न्यू थिंग, फॉर ट्रू. मी इट वाज अ न्यू रोल. फॉर मी, मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं रोशन को रिप्लेस कर रही हूँ. ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट दैट आई एम रिप्लेसिंग हर, लेकिन आई अप्रोच दिस रोल फ्रॉम अ completely fresh perspective, keeping the character in mind हम्म. rather, and not keeping this in mind that I have to copy her or I have to match her or I have to do what she is doing. या No, I did my own thing. As you said, आपने अपना एक फ्रेश स्टार्ट हाँ. किया बट ऑडियंस ऑलवेज डू comparisons, even fan pages Yes. also. How Yes. you react on all this stuff? So अब ऑडियंस का क्या है कि आई हैव बीन वेरी मच लकी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, फैंस एंड ऑडियंस. 80% of them liked me, Yeah. but of course the remaining 20%, they have their own complaints. तो मैं हमेशा अपने comments में भी, इंस्टा पे जब मैं देखती हूँ और यूट्यूब पे भी देखती हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर ऑडियंस को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं शायद उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करने की भी कोशिश करती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कंप्लेंट कंप्लीटली नजरअंदाज कर रही हूँ. मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे बेटर हो सकती हूँ, मैं वहाँ पे बेटर हो सकती हूँ. ओके फाइन, because every comment is valuable. After all, if fans are there, only then I'm there. True. Audience is there, तो ही हम है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है. पर वो 20% एक हद तक ट्रोलिंग के और भी चले जाते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ जो कंट्रोवर्सी होती है वो उस चीज को भी इंक्लूड कर देते हैं. हाउ यू सी ऑल दिस स्टफ एंड हाउ मेरे यू को रिएक्ट? ज्यादा वैसे फर्क नहीं पड़ता है because I am, very much focused on my work. या अब सी, लोगों का काम है कहना, तो
ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑन वन साइड एंड अननेसेसरी ट्रोलिंग इज ऑन द अदर साइड। या तो उसमें फर्क मुझे पता चल जाता है और मुझे पता है किसको क्या, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कहते हैं एक्टर्स और क्रिटिसिज्म साथ ही साथ चलते हैं एक साथ। हाँ Exactly, that's what I said. Constructive criticism I absolutely appreciate and I want. जी लेकिन वो जो नेगेटिव ट्रोलिंग होता है वो उसको अगर हम नजरअंदाज करके ही चले तो ही सब के लिए भलाई है। जी जी। वही। ये किरदार काफी जॉली है। या इन रियल लाइफ ऑल्सो यू आर लाइक जॉली या पर्सन, अभी तक जितना मैंने ऑफ स्क्रीन भी आपसे मिला या है। हाउ यू कनेक्ट योर सेल्फ विद रोशन? एक्चुअली मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि इट ऑल केम वेरी नेचुरली। एक तो आई एम अ पारसी, या प्लस आई एम वेरी मच एनर्जेटिक एंड बबली, तो और हैप्पी गो लकी कैरेक्टर भी ऐसे सारे पारसीज ना ऐसे ही होते हैं। या All Parsis are very happy and खावानू पीवानू मचानी life. So it just comes so naturally to us. Our upbringing is only like that. यस यस। Yeah. अगर हम बात करें, यू हैव वर्कड फ्रॉम 2004 till now, what is the biggest change you have seen in this industry? Do you find कि टीवी में काफी ही बदलाव आ गया है या सेम कंस्ट्रक्टिव इज गोइंग ऑन? टीवी में काफी बदलाव आ गया है। टीवी में बहुत सारे नए एक्टर्स आ गए जी हैं और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स आ गए हैं। पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था बहुत ही गिने चुने थे और बहुत ही कम थे और मेरे जैसे हार्डली कुछ थे। जी तो when I came into the industry, I brought a niche of a bubbly girl, hyper cute, यस energetic. तो वो वैसे वाले कैरेक्टर्स मैंने बहुत ज्यादा किए और फिर फनी रोल्स भी मैंने बहुत किए। लेकिन आफ्टर 2012 suddenly there was a swamp of new actors, talented यस actors. So now suddenly there is so much of competition and such good concepts are also coming up. तो आजकल तो कोई हीरो हीरोइन होता ही नहीं है, स्क्रिप्ट इज द हीरो। यस। And OTT craze is also there. Have you एंड thought ओटीटी have you thought कि instead of doing TV show we should jump into OTT? I wanted to do OTT and I did also a couple of OTTs. Yeah. लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि instead of TV I should do this. I am mostly looking for performance based characters and roles. Hmm. तो अगर मुझे परफॉर्मेंस करने के लिए मिलता है ऑन स्टेज तो मैं वो करूंगी, परफॉर्मेंस टीवी पे मिलता है वो करूंगी, ओटीटी पे मिलता है मैं वहां करूंगी। परफॉर्मेंस बेस्ड रोल होना चाहिए। जी जी। हम्म। But most of प्लेटफॉर्म people, कोई but भी हो। most of actors avoids to come, OTT करने के बाद फिर से टीवी पे आने की कोशिश वो कम करते हैं। But you have chosen this too. एक्चुअली ये जो है ना, अब आप जिस तरह से सवाल पूछ रहे हो ना कि टीवी यहाँ है ओटीटी यहाँ हो गया, बट इफ यू कंपेयर ओटीटी विथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, Hmm. दिस शो हैज बीन द लॉन्गेस्ट रनिंग शो। True. इट्स बीन 16 years नाउ। तो डूइंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज हियर एंड डूइंग ओटीटी इज हियर Yeah. So एक्चुअली बिकॉज इट्स अ फैक्ट। it's इट a इज अ brand फैक्ट। itself. इट्स अ ब्रांड या। Yeah. Lastly, I want to know from your side, how is your bond with the other co-stars? हम काफी ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन तो बॉन्ड्स देखते ही है, ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती मजाक होती है, या you guys prefer to stay calm and composed during the off time? Calm and composed. No, we have a lot of fun. I get along very well with everyone Yeah. actually. एंड स्पेशली जो बल्लू जी है मेरे जो हस्बैंड का रोल प्ले कर जी रहे हैं, हम तो खाना साइड पर साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और मैं अपना रूम शेयर कर रही हूँ माधवी भाभी के साथ। वाह। तो मतलब अच्छी बॉन्डिंग है, सब बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन पूरा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग जब एक्टिंग भी करते हैं तो सीन जिस तरह से लिखा होता है उसमें कितने सारे इम्प्रोवाइजेशंस भी होते हैं, मैड इम्प्रोवाइजेशंस, Yeah. उसमें मस्ती मजाक भी होता है। तो नोबडी इज काम एंड कंपोज्ड। Thank you so much and all the best. थैंक यू।